उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम थम गया। चौथे चरण में बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। चौथे चरण के मतदान में बीजेपी की कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। यूपी के हरदोई की रैली में योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद के बहाने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2012 में एसपी की सरकार आई थी तब उसने कई आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। अभी गुजरात की एक अदालत में 38 आतंकियों को फांसी की सजा दी गई है। उनमें से कुछ का संबंध आजमगढ़ से है। आजमगढ़ का एक आतंकी जो फांसी की सजा पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैं अब्बा जान इसलिए बोलता था क्योंकि इनके हरकतों को देखता था। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के हमलों का अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, जनता उनकी सुन नहीं रही, इसलिए उनके नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिनकी खड़ी कर दी खटिया उनके बयान हो गए हैं घटिया। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के आतंकवादी वाले बयान पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री फिजूल की बातें छोड़कर बेरोजगारी पर बात करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। यूपी में कल चौथे दौर का मतदान है तो वहीं तीसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:30 बजे बहराइच में रैली करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करेंगे। सुबह 11:15 बजे योगी अयोध्या के मिल्कीपुर में रैली करेंगे। इसके बाद वो अयोध्या के बीकापुर जाएंगे। यहाँ से वो गोंडा के लिए निकलेंगे जहाँ 1:45 बजे उनकी जनसभा है। योगी पीएम मोदी के साथ 3:30 बजे बहराइच में होने वाली जनसभा में भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे वो बाराबंकी में अपनी आज की आखिरी जनसभा करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज पूरा जोर लगाएंगे। करीब 12 बजे वो प्रयागराज में कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे चित्रकूट और मनिकपुर विधानसभा के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे वो कौशाम्बी के सिराथू में पल्लवी पटेल के लिए जनसभा करेंगे, जिनका मुकाबला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से है। वहीं दोपहर 3 बजे अखिलेश चैल विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। अगले 3 दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और स्मृति ईरानी भी यूपी के अलग अलग इलाकों में चारा घोटाले के 5वें और सबसे बड़े केस में अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू यादव को 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। फैसले के बाद लालू यादव के वकील ने उच्च अदालत में अपील करने की बात कही। लालू यादव समेत 40 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों के पीड़ित परिवारों ने आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली ये दूसरी याचिका है। पीड़ित किसानों के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अब तक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी, लिहाजा मजबूरन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। एसआईटी और यूपी सरकार पर सवाल उठाती हुई इस याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते वक्त
आशीष मिश्रा के खिलाफ दिए गए ठोस सबूतों पर गौर नहीं किया। बिहार के लखीसराय में कल देर शाम एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र बिंद नाम के बुजुर्ग को बदमाशों ने घर बुलाकर उन्हें गोली मारी। वारदात पुरानी रंजिश में की गई है। मृतक का बेटा अजीत बिंद विकास हत्याकांड में जेल में बंद है। बिहार के गोपालगंज में 11 साल के स्कूली छात्र की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे की हत्या से गुस्साए परिजनों ने करीब 2 घंटे तक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। घर वालों के मुताबिक दीपक कल शाम मिठाई खरीदने के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। काफी तलाशने पर उसका शव बरामद किया गया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में युवती के भाइयों ने प्रेमी जोड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी। युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं, जबकि युवती के परिजनों ने प्रेमी पर ही जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है।